नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो तगड़े एसयूवीज का कंपैरिजन, फोर्ड की एंडेवर और टाटा की हैरियर। माना कि दोनों अलग सेगमेंट्स की है, लेकिन दोनों एसयूवीज है। एक का रोड प्रेजेंस बढ़िया है तो दूसरी अपनी देसी मिड साइज एसयूवी है जो क्रेटा और सेल्टोस जैसे कार्स को कांटे की टक्कर दे रहा है। लेकिन मेन सवाल यह है कि आपके खून पसीने के कमाए हुए पैसे इन दोनों में से कौन से एसयूवी में डालें। ऐसे ही कई अनगिनत सवालों के जवाब हम देंगे आपको इस कंपैरिजन वीडियो में, जहां हम दोनों के इंजन्स, गियरबॉक्सेस, माइलेज, प्राइसेस और सालाना खर्चे को, सर्विस कॉस्ट को, फीचर्स को और परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे और फिर हम देखेंगे दोनों के वर्डिक्ट को, जिससे आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और वो भी बस 10 मिनट में। सबसे पहले तो एंडेवर में आपको मिलेगा एक 2 लीटर का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 170 एचपी जो आता है 3500 आरपीएम पे, और टॉर्क है 420 एनएम जो आता है 2000 आरपीएम पे। इसकी तुलना अगर टाटा के हैरियर के साथ की जाए तो हैरियर का जो नया इंप्रूव्ड 2 लीटर का टर्बोचार्ज्ड मल्टी जेट डीजल इंजन है वो समान पावर देता है, क्योंकि टाटा ने अब BS6 हैरियर में पावर 140 से बढ़ा के 170 एचपी कर दिया है, जो आता है एंडेवर के मुकाबले 250 आरपीएम के बाद, जो अगर देखा जाए तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतना फर्क नहीं पड़ता। और टॉर्क की बात करें तो वो कम है लगभग 70 एनएम से, लेकिन वो लगभग 250 आरपीएम पहले ही शुरू होता है डिलीवर होने। दोस्तों ये फर्क आपको महसूस होगा जब आप कार को स्टैंड स्टिल से एक्सेलरेट कर रहे हो, यानी कि फॉर एग्जांपल सिग्नल से निकलते वक्त। फोर्ड ने एंडेवर में कोई मैनुअल गियरबॉक्स नहीं दिया है, लेकिन उसमें एक 10 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया है और इसका ARAI माइलेज है 13 kmpl, जो दोनों 4x2 और 4x4 का एवरेज है। ये अगर हैरियर के 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के ARAI माइलेज के साथ कंपेयर किया जाए तो एंडेवर का माइलेज कम है लगभग 3.5 kmpl से, और इसीलिए दोनों का अगर हाईवे के रनिंग का सालाना हिसाब लगाया जाए तो ऑब्वियसली एंडेवर पे आपको सालाना लगभग 31,000 रुपयों का ज्यादा खर्चा आएगा सिर्फ फ्यूल पे, यानी कि महीने के लगभग 2,500 रुपए। इसका मतलब ये होता है कि हैरियर हर महीने 32 लीटर्स कम फ्यूल पे उतना ही चलेगी जितना कि एंडेवर। लेकिन दोस्तों अगर दोनों के 5 साल के सर्विस कॉस्ट को अगर देखा जाए तो हैरियर पे आपको लगभग 8,000 रुपयों का ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, जो 1 साल के खर्चे के हिसाब से और माइलेज के डिफरेंस के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। दोस्तों हैरियर में एक हुंडई सोर्स्ड 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी आता है, जिसका ARAI माइलेज अगर एंडेवर के वही ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ कंपेयर किया जाए तो एंडेवर का माइलेज कम है लगभग 1.5 kmpl से, और दोनों के अगर सिटी के रनिंग का सालाना हिसाब लगाया जाए तो ऑब्वियसली एंडेवर पे आपको सालाना लगभग 8,000 रुपयों का ज्यादा खर्चा आएगा सिर्फ फ्यूल पे, यानी कि महीने के लगभग 700 रुपए। इसका मतलब यह होता है कि हैरियर हर महीने 8.5 लीटर कम फ्यूल पे उतना ही चलेगी जितना कि एंडेवर, और दोनों के 5 साल के सर्विस कॉस्ट में डिफरेंस वही रहेगा। लेकिन दोस्तों अभी तक हमने सिर्फ फ्यूल और सर्विस कॉस्ट को देखा है, चलिए देख लेते हैं इन दोनों के प्राइसेस को। दोस्तों एंडेवर में सिर्फ 3 वेरिएंट्स आते हैं जिनकी प्राइस रेंज है 34.73 लाख से लेकर 39.03 लाख तक, और हैरियर में एंडेवर से ज्यादा वेरिएंट्स आते हैं, और एंडेवर के प्राइसेस की तुलना अगर हैरियर के वेरिएंट्स के साथ कंपेयर किया जाए तो दोस्तों आपको एंडेवर के बेस वेरिएंट के प्राइस में 2 हैरियर आ जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि उनमें डिफरेंस है लगभग 18 लाख रुपयों का, और इनके अगर टॉप एंड्स की तुलना की जाए तो आपको हैरियर सस्ती पड़ेगी लगभग 15 लाख रुपयों से। लेकिन क्या होगा जब इनके फीचर्स को कंपेयर किया जाए तब, चलिए देखते हैं। जब फीचर्स की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि दोनों में बहुत कॉमन फीचर्स मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं इनमें डिफरेंसेस क्या है। जब सेफ्टी की बात आती है तो आपको एंडेवर में 7 एयरबैग्स मिलेंगे इंक्लूडिंग ड्राइवर नी एयरबैग, जहां आपको हैरियर में एक कम एयरबैग मिलेगा, और एंडेवर में आपको मिलेंगे 4 ड्राइविंग मोड्स और हैरियर में एक कम मिलेगा। फिर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रेयर फॉग लाइट, रेयर डिस्क ब्रेक,
फिर एंटरटेनमेंट सिस्टम में आपको एक ज्यादा स्पीकर आएगा एंडेवर में, और 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विद लंबर सपोर्ट मिलेगा, जहां हैरियर में आपको 6-वे एडजस्टेबल सीट मिलेगा। लेकिन आपको हैरियर में रोल ओवर मिटिगेशन मिलेगा, लगभग 1 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा और जेनॉन हेडलैम्प्स मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस वजह से दोनों के कंपैरिजन में बहुत फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों, हैरियर में फिलहाल तो फ्रंट व्हील ड्राइव का ही ऑप्शन है, लेकिन एंडेवर में 4x2 और 4x4 दोनों के ऑप्शन है। यानी कि अगर आपको ऑफ रोडिंग का क्रेज हो तो एंडेवर का डीजल 4x4 एक अच्छा डील है। इसका टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें सैंड, स्नो, मड और रॉक मोड आते हैं, वो इंजन मैपिंग, थ्रॉटल रिस्पॉन्स और टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन को टेरेन के हिसाब से बदलते हैं। वही दूसरी ओर आपको हैरियर में 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट, जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स बदलते हैं यूसेज के हिसाब से। लेकिन फोर्ड का नया और वन ऑफ इट्स काइंड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स जो फोर्ड ने इंटरनेशनल मॉडल्स में दिया है, उसके गियर शिफ्ट्स बेहद स्मूथ है। इसके पीछे कारण है इस गियरबॉक्स का आर्किटेक्चर, जिसकी वजह से आपको टर्बो लैग बिल्कुल महसूस नहीं होगा। इंजन बहुत रिस्पॉन्सिव लगेगा और एक्सीलरेशन भी अच्छा मिलेगा। और जब क्विक एक्सीलरेशन की बात आती है तो फोर्ड ने इस इंजन में बहुत ही यूनिक फीचर्स दिए हैं, जैसे कि आपको अगर जरूरत पड़ती है तो एंडेवर का ये गियरबॉक्स ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो 1, 2 या इवन 3 गियर्स स्किप करके आपको इंस्टेंट एक्सीलरेशन देता है, फिर चाहे वो हाईवे पे हो या सिटी के ट्रैफिक में। और ये ब्रेकिंग पे भी एप्लीकेबल है, यानी कि आप अगर सडन ब्रेकिंग करते हो और इमीडिएटली एक्सीलरेट करना चाहते हो तो वो गियरबॉक्स एंडेवर को ऐसे गियर में रखेगा जहां आपको इंजन का मैक्स पावर और टॉर्क इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, जहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस एक्सीलरेटर दो और आपको एफर्टलेसली क्विक पिकअप मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको एंडेवर कुछ करने का ऑप्शन नहीं देती, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द एंडेवर। जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या देश के कोई भी उबड़ खाबड़ रास्तों पे चला रहे हो जहां आपको एक ही गियर की टॉर्क की जरूरत पड़ती है, तो एंडेवर आपको गियर लॉक करने का ऑप्शन देता है, यानी कि आप जब तक ना चाहो तब तक वही गियर में रहते हो, वो अपशिफ्ट नहीं करता। अब जब इन दोनों के डायमेंशंस की बात आती है तो ऑब्वियसली आपको लगता होगा कि हैरियर एंडेवर से छोटी है। जी हाँ, वो एंडेवर से भले ही लगभग 12 इंच से कम लंबी होगी, लेकिन वो एंडेवर से लगभग 1 इंच से ज्यादा चौड़ी है। और तो और दोनों के ग्राउंड क्लियरेंस में 1 इंच से भी कम का फर्क है। लेकिन एंडेवर ऑब्वियसली हैरियर से लगभग 5 इंच से ऊंची है और उसका व्हील बेस भी हैरियर से लगभग 5 इंच से ज्यादा है। लेकिन इन सब चीजों का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं इस वीडियो के वर्डिक्ट में। दोस्तों, टाटा आज खास कार कंपेयर्स के दर्शकों के लिए BS6 हैरियर पे 45,000 रुपीज तक का डिस्काउंट दे रहा है, इंक्लूडिंग एन एक्सचेंज बोनस ऑफ 30,000 और कॉर्पोरेट डिस्काउंट ऑफ 15,000। इसकी लिंक यहाँ आपकी स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप BS6 हैरियर खरीदना चाहते हो तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाएं। अब वक्त आ गया है फाइनल वर्डिक्ट का, जहां हम आपको बताएंगे कि आपको इनमें से कौन सी गाड़ी सूट करेगी। पहले तो सिटी रनिंग के हिसाब से देखते हैं। सिटी यूज के हिसाब से दोस्तों, पहले तो हम आपको एक ऑटोमेटिक सजेस्ट करेंगे। और अगर आप एक ऐसे सिटी में रहते हो जहां रोड्स बहुत अच्छे हैं लेकिन भीड़ बहुत होती है, तो हम आपको हैरियर सजेस्ट करेंगे। सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि वो सस्ती है एंडेवर से या उसके डिमेंशंस बहुत परफेक्ट है, लेकिन उसका माइलेज भी ज्यादा है एंडेवर से। हाँ, लेकिन आप जहां रहते हो वहां के रास्ते बहुत ही खराब है, तो हम आपको ऑब्वियसली एंडेवर सजेस्ट करेंगे। वो तभी भी काम आएगी जब आपका रोज का कम्यूटिंग डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, यानी कि हाईवे रनिंग भी बहुत हो, क्योंकि दोनों के ऑटोमेटिक में आपको एंडेवर ज्यादा सूट होगी, जिसका मेन रीजन है उसका 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, जिसके कारण तो आपने देख ही लिए हैं। और तो और जब आपको ऑफ रोडिंग या लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्लोरेशन करना हो, तभी भी आपको एंडेवर बिल्कुल निराश नहीं करेगी, क्योंकि वो वहां पे भी एक केपेबल गाड़ी बनती है।
तो दोस्तों ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो फोर्ड एंडेवर और टाटा हैरियर के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।